हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो अगर आपके पास पैसे नहीं बचते हैं तो ये एक चीज़ आप अपने पर्स में रख देना, पैसे चुंबक की तरह खींचे आएंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं। आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। और आज है मंगलवार, आज भी बच्चे छुट्टी में हैं घर पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहलगांव में हमला हुआ था ना, उसी की वजह से हमारे आसपास कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। उसी की वजह से सरकारी छुट्टियां हैं। तो अभी जब तक प्रॉब्लम रहेंगी ऐसी छुट्टियां चलती रहेंगी, बीच बीच में स्कूल भी चलते रहेंगे। तो आज बना रही हूँ मैं पोहा, और काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। तो आज मैं आपको पोहा बनाना बताऊँगी। देखो, बच्चों को क्या है, रोज़ रोज़ रोटी दो ना तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो किसी दिन रोटी, किसी दिन पराठा, और किसी दिन हलवा, या किसी दिन पोहा, ऐसी चीज़ें दे दो ना तो बच्चे खुश रहते हैं। हर दिन उन्हें नए नए नाश्ते का इंतज़ार रहता है। वैसे मैं बहुत ऑयली चीज़ें नहीं खिलाती हूँ। पोहा तो वैसे भी लाइट वेट का और कम ऑयली वाला खाना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, टमाटर। प्याज मैं बिल्कुल नहीं डालती पोहे में, मुझे पसंद नहीं है। और हम इसमें मूंगफली दाना नहीं, हम इसमें डालेंगे आलू। आलू वाला पोहा भी बहुत बहुत ही अच्छा बनता है, आप एक बार बना के देखिए। और अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो टिफ़िन में ऐसी चीज़ें रखा करो रोज़ डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, दोपहर टाइम तक रोटियां सूख सी जाती हैं। तो फिर बच्चे दोपहर में लंच में खाना नहीं खाते हैं टिफ़िन का। तो आप थोड़ा डिफरेंट चीज़ें रखा करो तो बच्चों का मन भी लगा रहता है। तो फ्रेंड, मैंने प्याज नहीं, टमाटर और मिर्ची काट ली है। और मैं इसमें तड़का लगाती हूँ मस्टर्ड का। मस्टर्ड का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है चावल फ्राई करने में और पोहा फ्राई करने में। तो इसे कम से कम 2 बार धुल लेंगे हम। और इसे फटकना बहुत ज़रूरी है। देखो, भले ही पैकेट की चीज़ें हैं, लेकिन इनमें डस्ट होता है, बहुत दिन की पैकिंग होती है। तो अच्छी तरह से देख लेना बहुत ज़रूरी होती है। कई बार पैकिंग की चीज़ों में प्लास्टिक वगैरह भी निकल जाती है। तो देखिए, मेरे अंदर का सिंक काफ़ी बड़ा है, तो मैं यहीं पे फटक लेती हूँ, चावल भी दाल भी। फटकने की चीज़ें मैं यहीं कर लेती हूँ, क्योंकि सब जगह मैंने सफाई कर ली है, सुबह झाड़ू पोछा कर लिया है। तो जो भी डस्ट गिरेगा यहीं गिरेगा और धुल जाएगा। तो मैंने पोहे को कम से कम 2 बार धुल लिया है। जब तक हम मसाला बनाएंगे इसका, टमाटर और आलू पकाएंगे, तब तक पोहा पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा और बढ़िया हो जाएगा। सूखा सूखा नहीं रहेगा ज़्यादा, क्योंकि पोहा बहुत गीला भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत सूखा भी नहीं अच्छा लगता है। तो हम तो रिफाइंड ऑयल में ही खाना बनाते हैं ज़्यादा करके। तो इसमें मैंने तड़का लगा दिया है मस्टर्ड का और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी। हमने आलू डाल दिए हैं, आलू बिल्कुल बारीक बारीक कट करके डालेंगे। अगर आप बना रही हैं तो बिल्कुल बारीक आलू कट करके डालना। और आलू वाला पोहा बहुत ही अच्छा लगता है, मूंगफली वाले पोहे से ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना अगर आपने नहीं किया है तो। नमक डाल के हम थोड़ी देर इसको रख देंगे पकने के लिए। तो एक कमेंट आया है कि राइस के साथ चाय नहीं पीते। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं था पता। तो मैं फ्राई चावल के साथ चाय पी लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी। तो देखिए, जाने अनजाने में ऐसे ही गलतियाँ हम सबसे होती रहती हैं। तो ज़रूरी है कि जब भी अपनी गलती नज़र आए तो उसे सुधार लें। तो आज से मैं ये गलती नहीं करूँगी। तो फ्रेंड, ये डॉगी ना बिस्किट खा ली इसने, तो अभी पैकेट के पीछे पड़ी है। तो फ्रेंड, अभी के 9 बज गए हैं करीब। बच्चे गए नहीं हैं, अभी स्कूल जाना नहीं था, तो मैंने नाश्ता थोड़ा लेट कर दिया है। इतनी तेज़ धूप आ जाती है सुबह सुबह, इसीलिए ये पर्दा लगा है हमारा सामने बहुत लंबा वाला, ताकि सीधे धूप अंदर ना आए। तो ठंडियों में तो धूप आती नहीं है, लेकिन गर्मियों में सच में सुबह 6:30 पौने 7 से इतनी तेज़ धूप निकल जाती है। और अभी मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। कपड़े मैं बिल्कुल आखिरी में धुलती हूँ, ताकि बच्चों के अपने सबके एक साथ ही धुल लूँ। अगर मैं सिर्फ अपने धुल दूँ तो फिर बाकी सबके मुझे बाद में धुलने पड़ जाते हैं। तो एक कमेंट आया है कि आपके दोनों बेटे बहुत आज्ञाकारी हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बात मानते हैं। जो कहो, जैसा कहो, बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो बच्चे बहुत समझदार हैं, पर फिर भी मैं डांटती रहती हूँ ताकि वो गलतियाँ ना करें। फिर बच्चे तो बच्चे हैं, बहुत चंचल होते हैं, 2 मिनट में भूल जाते हैं कि हमने समझाया क्या था। पर कोई बात नहीं, अब ये हमारी ड्यूटी है बच्चों को संभालना। अगर हमने ये ना किया तो क्या किया। तो फ्रेंड, मैंने आलू भी पक गए हैं, मतलब नमक डाल के ढक दिए थे तो वो भी पक गए हैं। इसे अच्छे से पका लेंगे एकदम क्रिस्पी टाइप। अभी थोड़ा सा और नमक डालूंगी और टमाटर डालूंगी, ताकि ये भी पक जाएं। तो ये पोहा बनाना बहुत ईजी है और अच्छा भी लगता है खाने में। देखो, 3 टाइम रोटी ना नहीं खपती है, अच्छी नहीं लगती है गर्मी में। और दोपहर में चावल, सुबह रोटी, दोपहर रोटी, शाम रोटी, यही चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम सुबह कुछ नाश्ता बना लेते हैं, दोपहर में दाल चावल कर लेते हैं, रात को सब्जी रोटी कर लेते हैं। तो ऐसे तीनों टाइम का खाना मैनेज हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालने होते हैं, बस नमक और हल्दी मिर्ची डालनी होती है, धनिया नहीं डालनी होती है। और अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। तो पोहा बहुत ही अच्छा लगता है।
तो हमारा पोहा भी अच्छे से फूल गया है, ना ये गीला है ना ये सूखा है। तो इसे हाथ से इस तरह खोल लेंगे क्योंकि ये जम सा जाता है। और अब मिक्स कर लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप पोहे की नमकीन भी बना के रख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक पैकेट पोहा आता है तो एक बार बना लेती हूँ इस तरह, और फिर थोड़ा सा बचता है तो उसकी नमकीन बना लेती हूँ और बच्चों के टिफ़िन में रख देती हूँ। तो फिर बच्चों को स्कूल में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि देखो सबके बच्चे कुछ ना कुछ डिफरेंट लाते हैं, कभी बिस्किट लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं। तो अगर हमारे बच्चे दूसरे बच्चों का मुँह देखते रहें तो अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए ये सब चीज़ें तो रखनी ही पड़ती हैं ताकि बच्चे खुश रहें। और बच्चे भी अभी इतने बड़े नहीं हैं, बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं तो उनका मन लगा रहता है दिन भर हमारे बिना। तो मैं नमकीन भी बना के रख देती हूँ, मतलब सब कुछ मैं ऐसे करते रहती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें। तो देखिए मैंने नाश्ता के साथ साथ ही ये भी चीज़ें निकाल के रख दी कि मुझे दोपहर में क्या बनाना है। तो मुझे लौकी बनानी है, इसलिए मैंने सामने ही निकाल के रख दी है। तो देखिए फ्रेंड, मैं सिलाई करती हूँ, मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी अपने काम करने होते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी फ़ोन नहीं देखती हूँ। बहुत अर्जेंट कॉल होगा तो ही मैं बात करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कोई ऐसे ही कर रहा है तो मैं फ्री टाइम में उसे कॉल रिटर्न बैक कर देती हूँ, मतलब बात कर लेती हूँ। तो हमारा पोहा बन गया है और अब बस चाय गरम करके हम चाय पोहा के साथ खाएंगे। तो आज तो बच्चे नहीं गए हैं स्कूल, घर में ही हैं। और बच्चे जब घर में होते हैं ना, सच बताऊं, मतलब बिना काम के भी काम निकल आते हैं, क्योंकि बच्चे बीच बीच में घूमते रहते हैं, कहीं कुछ फैलाते हैं कहीं कुछ फैलाते हैं। और मेरे बच्चे तो क्राफ्ट करते हैं, मुझे झाड़ू लगाए 10 मिनट भी नहीं होता है वो फिर फैल जाता है। तो देखो हमारा पोहा बन गया है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो टिफ़िन में पोहा रखा करो, बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो हमारी प्लेट लग चुकी है, आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। हम सब लोगों ने नहा लिया है, मेरे बच्चे बिना नहाए स्कूल मैं कभी नहीं जाने देती हूँ, हमेशा पूजा पाठ करके ही जाते हैं। तो अच्छा लगता है, गर्मी का टाइम है, फिर गर्मी लगती है अगर बच्चों को बिना नहला भेजो ना, तो शाम तक आते आते बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड, हमारी लौकी आधी ख़राब निकल गई है और आधी मैं बना लूँगी। तो सब्जियों का यही होता है, गर्मियों की सब्जी बस टमाटर कल लाए और 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। तो गर्मियों का यही हाल होता है। तो हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है ना, तो इसलिए हम कम सब्जियाँ रखते हैं और जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो फ्रेंड, ये आ गया है हमारा एक पार्सल। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन सच में ये छोटी सी ही चीज़ है, बच्चों के काम की चीज़ है और बहुत बहुत अच्छी है। मुझे अच्छे रेट में पड़ गई और मैंने पहली बार ही मंगवाई है। तो देखिए क्या होता है, जब हम खुद कमाते हैं ना तो ऐसे काम करने में अच्छा लगता है। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें बिना किसी से मांगे, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए पूरी हो जाती हैं। तो मैंने ये बेटे के लिए मंगवाई है, एक टेबल, स्टडी टेबल है, बहुत ही अच्छी है, मीशो से मंगवाई है मैंने। और ये मुझे पड़ी है 332 रुपये की। तो ये छोटे बेटे के लिए मंगवाई है, दोनों के काम आ जाएगी। आजकल बच्चे क्या करते हैं, बिस्तर में लेटे लेटे पढ़ते रहते हैं, सब कुछ फैलाए रहते हैं, मतलब बेड में ही लेटे लेटे पढ़ाई होती है। तो फिर मैंने सोचा ऐसे आदत ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने एक टेबल मंगवा दी है। अब टेबल के नए नए होने से उनकी आदत बैठे बैठे काम करने की हो जाएगी और कमर भी सीधी रहेगी। क्या है, बच्चों की जैसी आदत बनाओ ना वैसी बन जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए स्टडी टेबल अच्छी है कि नहीं है। और फ्रेंड देखिए, जब से मैं सिलाई करती हूँ ना तो मैं थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें अपनी जो है मैं खुद से ले लेती हूँ। और एक कमेंट आया है कि बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं भाभी आप, और मेरा भी नाम ले लो। अच्छा, रावी सिस्टर, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और आप मुझे इतना सपोर्ट करती हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, हमेशा ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मेरी जो भी गलतियां होती हैं वीडियो में बोलने में या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो। बच्चे गए हैं बाहर तो ये भागने के लिए इतनी परेशान रहती है, आप देखो आपके सामने कैसे कर रही है। तो ये सारा कुछ बच्चों के पीछे जाने के लिए करती है, मतलब ये उनके पीछे पीछे इसको भागने तो ये खुश रहती है, और अगर गेट बंद कर लो तो ये चिल्लाती है। तो मुझे क्या लगता है, बच्चों के पीछे भागेगी, दूसरे बच्चे देख के डरते हैं, कई बार लोग भी गुस्सा होते हैं, बाहर बड़े बड़े डॉगी भी होते हैं, स्पीड में गाड़ियाँ भी चलती हैं। तो इसी वजह से हम इसको अंदर रखते हैं बचाने के लिए, लेकिन इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये भागने के लिए परेशान रहती है। तो ये देखो हमारे बेटे की टेबल तो आ गई है, दोनों ही अपना अपना काम कर लेंगे। ऐसे सीधे बैठे बैठे काम करेंगे ना तो इनकी कमर हमेशा सही रहेगी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, जितना आराम दो उन्हें उतना ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिस्तर में लेटे लेटे ही सारा काम करते थे। तो मैंने मंगवा ली है, आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगी। और सिर्फ 320 रुपये की है, मुझे बहुत पसंद आई और मैंने पहली बार ही स्टडी टेबल मंगवाई है। देखिए हम किराए के घर में रहते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ बहुत ज़रूरत का सामान ही हम रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। जब हम घर जाएंगे तो फिर हम अपना कौन सा सामान ले जाएंगे, कौन सा छोड़ जाएंगे, यही टेंशन रहती है।
और अब मैं सोच भी रही हूँ कि मैं एमपी शिफ्ट हो जाऊँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे एमपी शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का माहौल तो आपने देखा ही होगा, पहलगाँव की न्यूज़ तो लगभग सबने देखी होगी। तो यहाँ आए दिन ऐसा ही होते रहता है। और फ्रेंड यहाँ महंगाई भी बहुत बहुत ज़्यादा है। हाँ, भले मेरे हस्बैंड कमाते हैं, मिस्त्री हैं, मजदूरी का काम है, लेकिन फिर भी यहाँ खर्च बहुत है। तो एक कमेंट आया है कि राधे राधे दीदी, मैं शिखा बोल रही हूँ। वेलकम शिखा, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच। और एक कमेंट ज़रूर किया करो, अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो प्यारा सा छोटा सा कमेंट किया करो, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना, वैसे ही मुझे और मतलब वो लगता है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड ये है अस्तर, मैंने कल धुल के डाल दिया था तो एकदम अकड़ सा गया है। अभी मैं इसमें प्रेस करूँगी और मुझे अभी अस्तर वाले सूट की कटिंग करनी है। तो देखिए मेरा काम ऐसे ही चलते रहता है, कभी बहुत काम होता है, कभी कम काम होता है, तो कभी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये घर बैठे के काम ऐसे ही हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं होती है, जो भी है मैं करते रहती हूँ। और एक कमेंट आया है, बहुत अच्छा दीदी, मैं भी सिलाई करती हूँ, जब मेरा मन नहीं करता सिलाई करने का तो मैं आपका वीडियो देखकर मन करने लगता है सिलाई करने का। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। आपके यही प्यारे प्यारे कमेंट ना मुझे बहुत हौसला देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग के कमेंट पढ़ के। तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तो फ्रेंड मैंने इसमें प्रेस कर लिया है और आज मेरी बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो रही है, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं ऐसे ज़मीन पे बैठूं। तो बस मुझे एक यही अस्तर वाला सूट ही कट करना है और इसे बनाना है। अभी थोड़ा सा मेरे पास काम कम है, लेकिन इतना है कि मैं घर से जल्दी जल्दी फ्री होकर और अपना काम कर लेती हूँ। मतलब जितना अपना खर्चा पानी घर बैठे निकल जाए उतना अच्छा, कहीं जाना नहीं पड़ता है। गर्मी के दिन है, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती है, और हमारे पास टीवी भी नहीं है, तो दिन तो कटाए नहीं कटते गर्मी के अगर काम ना हो। लेकिन ये है कि जितना भी काम है मेरा टाइम पास हो जाता है, और जितने मेरे खर्च हैं उतना मैं निकाल ही लेती हूँ, थोड़ी बहुत बचा भी लेती हूँ। कभी कभी काम बहुत ज़्यादा होता है कि मुझसे काम हैंडल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ मतलब मेरा टाइम पास होते रहता है। तो देखिए घर बैठे जितना है जो है वही काफ़ी है, कहीं जाना तो नहीं पड़ता। तो अगर आपके आसपास मतलब टेलर नहीं है कोई और आपके पास मशीन है, तो आप भी कोई ना कोई काम शुरू करो, ज़रूर से चलेगा। तो इस देखिए जब भी आप कोई कपड़ा कट करती हैं सलवार का या सूट का, तो कभी भी कपड़ा आड़ा मत कट करना। ठाड़ा कपड़ा जो है ना, खड़ा कपड़ा, वही वाला आप ऐसे किया करो। इससे क्या है, मतलब कपड़े में झोल नहीं आता, उरेब नहीं होता है। अगर आड़ा कपड़ा कट करो ना तो झोल आता है, क्योंकि वो उरेब टाइप में हो जाता है, खिंचने वाला हो जाता है। तो हमेशा खड़ा कपड़ा कट किया करो, तो कभी भी कपड़े में झोल नहीं आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी ड्रेस तिरछी जा रही या सूट तिरछा जा रहा, तो आप हमेशा खड़ा कपड़ा कट करना अगर आप बिगनर हैं, कट करती हैं। क्योंकि कई बार कपड़ा कम ज़्यादा होता है तो उसको पुजाने के लिए, सही करने के लिए लोग भी आड़ा कपड़ा कट कर देते हैं, लेकिन उससे ड्रेस की जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने 15-15 इंच पे निशान लगा दिया है। ये कपड़ा बचाने का अच्छा तरीका है, एक भी कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। और फिर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो इसकी लंबाई जो है वो 47 इंच है। ये मैं अस्तर कट कर रही हूँ। तो पहले मैंने बिछाया था कि मैं दोनों का एक साथ कट करूँगी। फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं भूल ही गई थी कि मुझे किस तरह का बनाना है। ये अस्तर वाला है, तो मैं अस्तर वाले में पीछे का 1 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। फिर मैंने अलग अलग किया अस्तर को, मतलब सिंगल सिंगल कट करूँगी, फ्रंट का अलग बैक का अलग। तो मैं इस तरह से ही काम करती हूँ। देखिए मैंने बहुत हाई फाई वाला नहीं सीखा है, मैंने काम चलाऊ सीखा था, लेकिन आज उसी से मैं अपना अर्निंग करने लगी हूँ। मुझे बस यही खुशी होती है। मैंने 100 रुपये महीना दिया था जब मैंने सिलाई सीखी थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आया था, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा छोटा था, उसे ले लेके जाती थी तो कुछ भी समझ नहीं आता था, बस बच्चा ही खिलाते रहती थी, उसे ही चुप कराते रहती थी। पर यह है कि आज मैं अपनी मशीन से अर्निंग कर लेती हूँ, और अस्तर वाले सूट का 500 लेती हूँ, सिंपल सूट का 250 लेती हूँ। तो जितना जो होता है कि मैं अपने घर बैठे अपने खर्चे पूरे कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आप बहुत अच्छा सीखेंगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपका हौसला, आपकी इच्छा होनी चाहिए अपने पैरों पे खड़े होने की, तो आप सब कर पाएंगी। तो जितने भी मेरी बहनें मुझसे जुड़ी हैं, मैं बस आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि किसी चीज़ की मोहताज ना रहो, अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल ना समझो। जो भी सुविधा है, जो भी आपके पास साधन है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। अपना हौसला पक्का करो कि जो चीज़ नहीं है उसे रहने दो, और जो चीज़ है उसी में अपने आप को सफल बनाओ, सक्सेस हो जाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। देखिए हम औरतें देखिए हमेशा दूसरों की ही मोहताज रहती हैं। तो जब से मैंने कमाना शुरू किया है, मुझे ये लगा
कि देखो आज तक मैं कितनी मतलब लाचार थी। पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपने अंदर की ताकत को पहचानो तो यकीन मानो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। जितना दुखी रहते हैं ना लोग, उतना ही दुखी करते हैं। जितना अब आप ताकतवर बनोगी, जितने कदम आगे बढ़ाओगी, उतनी सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको पैसे बचाने का अच्छा तरीका बताती हूँ। क्या होता है, कई बार हम बहुत सारी बहनें हैं जो काम नहीं करती हैं, मतलब कुछ और नहीं कमाती, तो वो भी पैसे चाहती हैं। और क्या होता है, कई बार हम खुद करते हैं फिर भी हम पैसे नहीं बचा पाते हैं, इतने खर्च होते हैं। और ऑनलाइन का ज़माना है, लोग 4 रुपये कमाते हैं और 10 रुपये खर्च करने की प्लानिंग कर लेते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको पैसे बचाने का अच्छा सीक्रेट बताऊँगी। अगर आप कमाती हैं, नहीं कमाती हैं, तो भी आपके पास जो पैसा है ना, वो चुंबक की तरह खिंचा आएगा आपके पास। बस आप ये ट्रिक लगा लो। ये मेरी अपनी आजमाई हुई है। देखिए, मैंने जब से ये ट्रिक लगाई है, आज तक मेरा पर्स कभी खाली नहीं हुआ है। यकीन मानो, पैसा एकदम खिंचा आता है, कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप ये तरीका लगा के देख लो, 1 महीने बाद मुझे रिजल्ट बताना। तो तरीका ये है कि जो भी आपका पर्स है, जहाँ भी आप पैसे रखते हो, वहाँ पर आप हल्दी, चावल और थोड़ा सा सिंदूर, इनको मिक्स करना और उनमें रख देना, क्या बोलते हैं, जहाँ भी आपका पर्स है, जहाँ भी आप पैसे रखते हो, वहाँ रख देना। और उसमें एक इलायची ज़रूर रखना। इलायची, हल्दी, चावल और सिंदूर, इनको मिक्स करके आप रख देना। और एक तुलसी का पत्ता। इतनी चीज़ें आप एक बार अपने पर्स में रख के देख लो, चाहे तिजोरी हो, चाहे आपका हैंड बैग हो, पर्स हो, जो भी हो, चाहे आपके हस्बैंड का पर्स हो, उसमें ये चीज़ें डाल दो। यकीन मानिए, पैसा चुंबक की तरह खिंचा आता है। चाहे आप कमाई करती हो या ना करती हो, आपके हाथ का पैसा कभी खाली नहीं होगा। चाहे आप जितने भी खर्च करने की कोशिश करो, जो आपका खर्च करने का इरादा है वो हमेशा बदल जाएगा, यानी कि पैसा सेफ रहेगा। पता है क्या होता है, मैं सच में ऑनलाइन 10 चीज़ें सेव कर लेती हूँ कि मुझे ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, पर पता नहीं सिलेक्ट करते करते 15-20 दिन गुजर जाते हैं। सेव करके भी रख लेती हूँ, फिर मन कहता है ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, और फिर अचानक से मन बदल जाता है। मतलब कुल मिला के जो मेरा पैसा है ना, वो खर्च होता ही नहीं है। अगर मैं 10 चीज़ें खरीदने की प्लानिंग करती हूँ तो मुश्किल से कोई एक चीज़ खरीद पाती हूँ। तो देखिए, कई बार हमारा मन जो है ना, वो फालतू की चीज़ों में उलझ जाता है। तो आप ये सब ज़रूरी हैं, ये तरीके लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, हम हाउसवाइफ किसी से कम नहीं होते हैं। कुछ कमा के पैसे बचाती हैं और कुछ अपने हस्बैंड की कमाई का बचाती हैं, कुछ तरीके लगा के बचाती हैं। तो ये सब चलता है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये लक्ष्मी बचाने के तरीके हैं और लक्ष्मी से रिलेटेड भी ये तरीका है। लक्ष्मी माता को ही सिंदूर, चावल, इलायची और ये सब पसंद होता है। तो जहाँ ये सामान रखा होगा, वहाँ लक्ष्मी अपने आप खिंची आती है। तो ये मेरा अपना तरीका है। जब से मैंने लगाया है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं हुई, तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।